जंगलों में जानवरों की तस्करी आम बात थी और ज्यादातर तस्करी सेठ कुमार के कहने पे होती थी। कुमार ने कई सारे मुश्तंडे पाल रखे थे जो जानवरों को पकड़ा करते थे। इन्हीं में से एक थे कालिया और भीकू। ये दोनों सांप पकड़ने में स्पेशलिस्ट थे। वो देखो, वो रहा काला वाला, पकड़ उसे। पकड़ लिया। इन दोनों ने इतने सारे सांप पकड़े थे कि अब इन पर सांप के डसने का भी असर नहीं होता। ये दोनों सांपों से खेला करते थे। ये देख, कितनी कोशिश कर रहा है आजाद होने की। भला हमारे हाथ में आने के बाद ये कैसे आजाद होगा? जब भी भीकू और कालिया अपनी गठरी लेकर कुमार के पास पहुंचते हैं, तो कुमार उन्हें हर सांप के 2000 रुपए देता है। आज हमने 7 सांप पकड़े हैं। अरे वाह, बहुत अच्छा। ये लो तुम्हारे 14,000। अरे क्या सेठ, कभी तो दाम बढ़ा दो, हम भी खुश हो जाएंगे। जो मिल रहा है वही बहुत है। आजकल मांग भी कम हो गई है। गनीमत है कि हमारे पास पहले से ही ऑर्डर है। ठीक है साहब। एक दिन सेठ कुमार के पास एक विदेशी आया। मुझे एक अलग किस्म का सांप चाहिए। मेरे पास हर किस्म के सांप हैं, ब्लैक मम्बा, कोबरा, आप अपनी पसंद से सेलेक्ट कर लो सर। ये सब नहीं चाहिए। तो कौन सा सांप चाहिए? मुझे ऐसा सांप चाहिए जिसके सर पर मणि हो। क्या सर, ऐसे सांप थोड़ी होते हैं जिसके सर पर मणि हो। ये सब सिर्फ फिल्मों में ही दिखाया जाता है। सांप और मणि, ये सब तो कहानियों में होता है। मैंने खुद देखा है। आज से 10 साल पहले मैं इसी जंगल में अपने दोस्तों के साथ आया था, जब हमारा सामना 2 सांपों से हुआ। एक सांप के सिर पर मणि थी। उस सांप ने हमें बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाया, पर मुझे आज भी वो सांप याद है, उसकी वो फुंकार। पर ऐसे सांप को हम कैसे ढूंढेंगे? वो जगह मुझे याद है। तुम अपने लोगों के साथ चलो, मैं तुम्हें वो जगह दिखाऊंगा और फिर तुम लोग उस सांप को पकड़ लेना। वो सब तो ठीक है, पर उस सांप को पकड़ने में हमारा क्या फायदा है? मैं तुम लोग को 10 लाख रुपए दूंगा। एक सांप के 10 लाख रुपए सुनते ही कुमार तुरंत तैयार हो गया। कुमार ने कालिया को फोन लगाया। एक बड़ा काम है। एक सांप है जिसके सर पर मणि है। इस सांप को अगर तुम दोनों ने पकड़ा तो तुम दोनों को 5 लाख रुपए दूंगा। समझे? 5 लाख। अगर ऐसा कोई सांप होगा तो हम पकड़ ही लेंगे। 5 लाख सुनकर कालिया और भीकू दोनों दंग रह गए और उन्होंने कुमार से डील फाइनल कर ली। कुछ देर बाद कालिया और भीकू कुमार के अड्डे पे पहुँचे। फिर वो फिरंगी कुमार और उसके आदमियों को उस जंगल में ले गया। ये वही जगह है जहाँ मैंने वो सांप देखा था। वो मणि वाला सांप था, उसके सिर पर मणि थी। कालिया और भीकू, तुम दोनों समझ ही गए होगे कि तुम्हें क्या करना है। हाँ सेठ, हमें अच्छी तरीके से पता है। सर, आपको जल्दी ही आपका सांप मिल जाएगा। आप बस मेरे पैसे तैयार रखना। ठीक है, तुम पैसों की फिक्र मत करो, मुझे वो सांप चाहिए बस। उस दिन से कालिया और भीकू दोनों उस मणि वाले सांप की तलाश में लग गए। तुझे क्या लगता है, ऐसा मणि वाला कोई सांप होगा क्या? पता नहीं रे, मैंने फिल्मों में भी बहुत देखा है ऐसे सांपों को, पर जिंदगी में कभी नहीं देखा। पर अगर हम दोनों ने उस सांप को पकड़ा तो हम लोगों को 5 लाख रुपए मिलेंगे। हमें जिंदगी भर काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वो फिरंगी उस सांप के 10 लाख रुपए क्यों दे रहा है। लेकिन मुझे क्या, मुझे तो पैसों से मतलब है। वो फिरंगी उस सांप का कुछ भी करे, बस हमें पैसा दे दे। बिल्कुल, हमें उस सांप को ढूंढने की कोशिश जरूर करनी चाहिए। 5 लाख रुपए से हम दोनों की जिंदगी बदल जाएगी। हम दोनों शादी करके सेट हो सकते हैं। हाँ, और मैं अपनी माला के साथ शादी करके सुखी जीवन बिताऊंगा। तू और तेरी माला, ठीक है, कर लेना शादी। अब पहले सांप को ढूंढ, सांप को, वरना माला से शादी बस सपने में ही होगी। हर रात कालिया और भीकू उस सांप की तलाश में सारा जंगल छान मारते हैं। काफी दिन बीत गए, वो दोनों निराश होने लगे थे। अब तो मुझे यकीन हो गया है कि कोई ऐसा सांप नहीं होता। देख, आज आखिरी रात देखते हैं। आखिर 5 लाख रुपयों का सवाल है, वरना भाई को बोल देंगे कि ऐसा कोई सांप है ही नहीं। अब इतनी मेहनत की है तो एक रात और सही। ठीक है। वो रात पूर्णिमा की रात थी और आकाश में चांद पूरा था। चांदनी की रोशनी में भीकू और कालिया सांप की तलाश कर रहे थे। जब वो लोग चलते चलते एक गुफा की ओर पहुँचे तो उन्हें भीतर से रोशनी दिखाई दी। यहाँ रोशनी कैसे? शायद अंदर कोई है, शायद कोई शिकारी। नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। जंगल के इतने अंदर, वो भी गुफा में, कोई शिकारी नहीं आ सकता। तो फिर कौन होगा? वो तो भीतर जाके ही पता चलेगा। जब दोनों अंदर गए
तो चौंक गए। वहाँ एक बड़ा सा सांप एक शिवलिंग के पास बैठा था। उस सांप के सिर से रोशनी चमक रही थी। कि वही सांप है, मनी वाला। पकड़ उसे। इसके पहले कि भीकू उस सांप को पकड़ता, उस सांप ने अपनी आंखें खोली और सांप ने भीकू को फुर्ती से जकड़ लिया। कालिया उसकी मदद करने जा ही रहा था कि आसपास से बहुत सारे सांप कालिया की ओर बढ़ने लगे। अपनी जान बचाने के लिए कालिया गुफा से बाहर भागने लगा और सारे सांप कालिया का पीछा कर रहे थे। कालिया भागते भागते कुमार के पास पहुंचा। कुमार भी जंगल में ही था। वो सांप, क्या तुझे वो सांप मिल गया? उस सांप ने भीकू को मार दिया क्या? कालिया कुमार को सारी बातें बता ही रहा था कि बहुत से सांप उनकी ओर बढ़ने लगे। पीछे देख साहब, भाग कालिया, अपनी जान बचा। कुमार और कालिया दोनों अपनी जान बचाने के लिए यहाँ वहाँ भागने लगे कि तभी अचानक उन्हें वो फॉरेनर मिला। वो अपनी जीप में सांप की तलाश कर रहा था। कुमार और कालिया दोनों उसकी जीप में कूद गए। तू टर्न ले ले जल्दी। क्यों? अबे तू टर्न ले, वरना कोई भी जिंदा वापस नहीं जाएगा। तेरी मनी के चक्कर में हम सब मारे जाएंगे। फॉरेनर ने गाड़ी को यू टर्न मारा तो पीछे मनी वाला सांप खड़ा था। उस सांप को देखकर तीनों डर गए। सांप की मनी चमकने लगी और उस मनी से ढेर सारे सांपों की बारिश होने लगी। सारे सांप जीप की ओर बढ़ने लगे। ये सांप हमें नहीं छोड़ेगा। हमने खुद अपनी मौत को दावत दे दी है। वो देखो, मेरा मनी। जाओ जाओ, उस सांप को पकड़ो। अरे फिरंगी, वो मनी नहीं है, मौत है मौत। तुझे अपनी मौत दिखाई नहीं दे रही है क्या? आई वॉन्ट दैट मनी। मैं 20 लाख दूंगा। नहीं चाहिए तेरे पैसे, यहाँ सामने मौत खड़ी है, मौत। तब तक सांपों ने जीप को चारों ओर से घेर लिया था। मनी वाला सांप जीप पर कूद गया। वो हन मार के बैठ गया और एक एक करके मनी वाले सांप ने तीनों को डस लिया। तीनों के मरते ही सारे सांप उस मनी में समा गए और मनी वाला सांप वापस अपनी गुफा में चला गया। हर वो इंसान जिसको मनी वाले सांप के बारे में पता चलता है, उसकी मौत निश्चित है। मनी वाला सांप एक रहस्य है।